रेखा की शादी तय कर आया हूँ। दहेज में 5 लाख रुपए और एक बाइक की डिमांड है, रेखा के पापा ने माँ से कहा। तभी रेखा की माँ ने कहा कि क्यों नहीं कोई और देख ले रहे हैं। शादी में इतना दहेज, उसके बाद गहने, कपड़े, घरेलू सामान भी तो देना होगा और बारात को खिलाना पिलाना, कहाँ से इतना हो पाएगा। उसके बाद बेटे के लिए क्या रह जाएगा। मेरी चिंता क्यों करती हो माँ, मैं कमा तो रहा हूँ। अपनी रेखा के लिए ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है, दीपेश ने कहा। इतना सुनते ही दीपेश की पत्नी आरती वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। माँ, पापा और दीपेश जान गए कि आरती दहेज सुनकर इस शादी से खुश नहीं है। वो वैसे भी रेखा को पसंद नहीं करती थी। रेखा बहुत सीधी थी। रात में सभी ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। आरती ने दीपेश से बोला, जब रेखा को इतना दिया जाएगा तो हमारे लिए क्या रह जाएगा। हमारे पास भी तो एक बेटा एक बेटी है। मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी गिरी हुई सोच रखती हो मेरी बहन के लिए। चाहे जो भी हो जाए, रेखा की शादी वहीं होगी। जब दीपेश गुस्सा होने लगा तो आरती चुप हो गई। कुछ महीनों में रेखा की शादी भी हो गई। रेखा का पति बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। शादी के कुछ दिनों बाद रेखा जब अपने मायके आई तो बच्चे बुआ आई, मेरी बुआ आई करके रेखा से लिपट गए। रेखा भी माँ, पापा, भैया, भाभी, बच्चों सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। लेकिन आरती अभी भी रेखा से ठीक से बात नहीं की। रेखा 15 दिन मायके रहने के बाद ससुराल चली गई। दीपेश को आरती का रेखा के प्रति ये रूखापन अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने आरती से कुछ नहीं कहा। शादी के 2 साल बाद रेखा को बेटा हुआ। रेखा के पति ने रेखा के मायके फोन करके बताया कि बेटा हुआ है। माँ, पापा और दीपेश बहुत खुश हुए। दीपेश ने बच्चे के लिए 5 जोड़ी कपड़े, ढेर सारे खिलौने, झूला, सोने की चैन खरीद लाया। आरती को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने दीपेश से बोला, सारा पैसा बहन और उसके बच्चे पे उड़ा दो, अपने बच्चों की मत सोचना। दीपेश ने कहा, तू मेरी बहन से क्यों चिढ़ती रहती है। वो भी तो जब आती है तो मेरे बच्चों के लिए कितना कुछ लाती है, तब तो तुझे बुरा नहीं लगता। मेरे बच्चों को जी जान से ज्यादा प्यार करती है। तू अपनी सोच बदलो और कल बच्चों को स्कूल मत भेजना। कल हम सब चलेंगे रेखा के ससुराल। आरती बोली, मैं और मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। दीपेश आरती को गुस्से से देखते हुए बोला कि तो ठीक है, अब से अपने मायके भी मत जाना कभी। अगर मायके गई और बच्चों को लेकर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरती कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन दीपेश माँ, पापा के साथ रेखा के बच्चे का सारा सामान ले रेखा के घर गया और बच्चे को गोद में लेकर कहने लगा, मैं मामा बन गया, मैं मामा बन गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मामा बन गया। रेखा ने पूछा, भैया, भाभी और बच्चे क्यों नहीं आए। दीपेश ने कहा कि वो बच्चों का स्कूल चल रहा है, इसलिए नहीं आए। रेखा समझ गई थी कि भैया झूठ बोल रहे हैं। भाभी जानबूझकर नहीं आई। 5 साल बाद दीपेश की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर से दिखाया गया तो सारे टेस्ट होने पर डॉक्टर ने बताया कि इनकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। कोई डोनर हो तो अपनी एक किडनी दे दे तो इनकी जान बच सकती है। दीपेश की पत्नी आरती के बड़े ऑपरेशन से दोनों बच्चे हुए थे, इस कारण उसका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और माँ पापा तो बूढ़े ही हो गए थे। अब किडनी कौन देगा कि दीपेश की जान बच सके। आरती ये सोचकर रो रही थी। माँ पापा भी बहुत परेशान थे। जब ये बात रेखा को पता चला तो तुरंत अस्पताल अपने पति और बच्चे के साथ आई। रेखा ने तुरंत बोला, मैं दूंगी अपने भैया को अपनी एक किडनी। ये सुन रेखा के पति ने कहा, रेखा ये क्या बोल रही हो। तो रेखा ने कहा कि मैं ऐसी जिंदगी का क्या करूंगी जो मेरे भाई के काम ना आए। रेखा के पति भी मान गए। रेखा ने अपने भाई को अपनी एक किडनी दे दी और अपने भाई की जान बचा ली। जब दीपेश को होश आया तो अपनी पत्नी आरती से उसने पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं।
आरती बोली, वो बच्चे पापा जी के पास बाहर हैं। तब दीपेश ने पूछा, आरती मुझे किडनी किसने दी? तो आरती ने रोते हुए कहा, रेखा ने। दीपेश ने रोते हुए आरती से बोला, देखो ये है मेरी बहन जो अपनी और अपने 5 साल के बच्चे का भी ख्याल नहीं की और अपनी एक किडनी मुझे दे दी, और उससे तुम सीधे मुंह बात नहीं करती हो। आरती दीपेश के पैर पकड़ रोने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए। दीपेश ने कहा कि मुझसे नहीं, मेरी बहन से माफी मांगो, तुम तो मेरी नजरों में पहले से ही गिर चुकी हो। आरती रेखा के पास गई। रेखा को माँ दवाई खिला रही थी। आरती रेखा के पैर पकड़कर रोने लगी। रेखा बोली, भाभी ये क्या कर रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं। मेरे पैर दर्द के मारे रेखा उठ नहीं पा रही थी। आरती बोली, रेखा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे माफ कर दो। रेखा भी रो रही थी, माँ भी रो रही थी। रेखा ने आरती को अपने पास बुलाया। बोली, भाभी भैया कैसे हैं? आरती बोली, ठीक है, डॉक्टर ने अभी कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट बताया है, होश आ गया है। आरती सर को झुकाए हुए थी। वो रेखा से आंखें नहीं मिला पा रही थी, बस रो रही थी। तभी रेखा के पति और उसका 5 साल का बच्चा वहां आए। रेखा का बेटा दौड़ के रेखा के पास गया, बोला, उठो उठो मम्मी, मुझे गोद में ले लो। रेखा उठ नहीं पा रही थी और डॉक्टर ने भी रेखा को बेड रेस्ट बताया था। तभी आरती बच्चे को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी। बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने इन 5 सालों में तुमको कभी गोद में नहीं उठाया, ना कभी तुमसे प्यार किया, मैं तुम्हारी गंदी मामी हूँ। कहकर आरती रोने लगी और बच्चे को चूमे जा रही थी। रेखा ये देखकर बहुत खुश हुई। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि बहन बेटी कभी बोझ नहीं होती, वो भी हमारे घर का सदस्य ही होती हैं। बहन बेटी को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।